हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली, जो मुझे इंट्यूशन आया आप सभी के लिए कि आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी ताकत बन रही है। ओके, अपने आप में ही ये एक ऐसा इंट्यूशन था आप सभी के लिए, जहां पर सुनकर आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने ऊपर और जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उस पर आपको और आपका फेथ बढ़ जाएगा। आपके अगर आप इतना थोड़ा सा भी आप अपने खुद के लिए डाउट कर रहे हो या कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जहां पर आप संभाल नहीं पा रहे हो, ओके, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, कि आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी ताकत बन रही है। पीके पायल रीडिंग है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को पायल से करना चाहूंगी, कलेक्टिव रीडिंग से नहीं करना चाहूंगी। तो बिल्कुल पीस से, शांति से अपने पायल को आप कनेक्ट करना। ओके, और उसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्यारी सी सोल फैमिली है और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए ईश्वर परमात्मा की तरफ बढ़ते रहना है। ओके, और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो आपको देना चाहे वो आप उसे लो। अब जल्दी से जल्दी उसको रिसीव करो। और जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनली लिखना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, मैं पायल अभी आपको यहाँ पर शो करूंगी, उसमें से आप अपनी इंट्यूशन से अपनी पायल को कनेक्ट करना है। ओके, वीडियो को जूम करके भी देख सकते हो, पॉज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है पायल नंबर 1, विजडम। ओके, पायल नंबर 1, अगर आप इसकी पिक्चर्स के कनेक्ट कर रहे हो तो इसे आप अपनी पायल बनाओ। एंड पायल नंबर 2 है रिकवरी। ओके, तो आप पायल को बहुत ध्यान से देखो। जो भी पायल आपसे रेजोनेट होती है उसे रख लो, जो नहीं होती उसे जाने दो। अगर कोई पायल से नहीं जाना चाहता है तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। अगेन मैं यहाँ से फिर से बता देती हूँ, पायल नंबर 1 विजडम एंड पायल नंबर 2 रिकवरी। ओके, तो अपना टाइम ले लो ना। ओके, आराम से देखना। और मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ विजडम से। ओके, हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये विजडम की पायल चूज करी थी उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी ताकत बन रही है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को कम समझना या कम बोलना छोड़ दो। ओके, क्योंकि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेसिटी है ना, उसका आपको इतना रत्ती भर अंदाजा नहीं है। इतना रत्ती भर का अंदाजा नहीं है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके पास कितना ज्ञान है, आप क्या नहीं कर सकते हो। सच बता रही हूं मैं इस चीज को। अगर ये बात आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा ली ना, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि आपके दिमाग में बसी हुई है, आपके दिल में यहाँ पर बसी हुई है। फाइल नंबर 1। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अभी किसी ऐसी परेशानी से, किसी ऐसी सिचुएशन से आप यहाँ पर गुजर रहे हो कि जहां पर चीजें आपसे हैंडल नहीं हो पा रही हैं, या करना भी आप यहाँ पर चाह रहे हो, या ये पास्ट की भी ऊर्जा हो सकती है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है, आपके पास कितने के ज्ञान का सागर है। थोड़ा सा अगर उसमें से, ज्ञान के सागर में से एक बूंद आप अपने लिए इस्तेमाल कर लोगे ना, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बहुत ज्ञानी हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरे भर को ज्ञान बांटते रहते हो या दूसरों को आप रास्ता दिखाते रहते हो, लेकिन जब खुद का वक्त आता है, खुद का समय आ जाता है, तो आपका वो ज्ञान, आपकी वो नॉलेज कहाँ चली जाती है। तो थोड़ा सा कहते ना कि अच्छा ज्ञान है, तो उसका थोड़ा सा एक बूंद भी अगर आप अपने लिए ग्रहण कर लोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस उसी चीज को आप यहाँ पर समझने वाले हो, और वही कैपेसिटी, वही ज्ञान और विजडम आपको समझ में आ रहा है, और आप अपने आप को सोचने पर मजबूर कर दोगे। आप अपने खुद के बारे में इतना जानोगे, इतना सोचोगे
कि आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ के जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, वो सब आपकी शॉर्ट आउट यहाँ पर हो जाएंगी। शायद ये आपकी कमजोरी है कि आप कम समझते हो, लेकिन यही कमजोरी, जैसे कहते हैं ना कि कम समझना, अब आप अपने आप को इतना पावरफुल समझोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रैक्टिकल, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप इमोशनली चल रहे हो, लेकिन अब आप प्रैक्टिकली उस पर यहाँ पर जाओगे। ओके, प्रैक्टिकली अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई खूबी है, कोई हुनर है, तो उसे आप आगे लेकर जाओ। पाइल नंबर 1 ये आपके लिए इंट्यूशन आ रहा है। ओके, तो ये आपकी ताकत, सॉरी आपकी कमजोरी अब आपकी ताकत बनने वाली। आपकी जो क्रिएटिविटी, जो आपका हुनर है, जिसे आप हल्के में ले रहे हो, वही आपकी ताकत बनेगी। ओके, उसको आप इग्नोर मत करो। ओके, पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर कार्ड से देखूंगी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स। मैंने बोला ना आपको, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर आपके अंदर अथाह, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को ये कम मत समझो ना। आप शायद अपनी चीजों को आपने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए पास्ट की भी ऊर्जा है। जब तक आप अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने हुनर, अपनी कैपेसिटी या अपने जज्बे को खुद ही सलाम नहीं करोगे, अपने काम को खुद ही यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाओगे, या अपने काम की खुद ही प्रशंसा आप यहाँ पर नहीं करोगे, या अपने आप को कब तक छुपा कर रखोगे। जैसे कहते हैं ना कि ये वक्त को समझो, ये वक्त की नजाकत अलग है। ये वक्त वो वक्त है कि जहां पर जितना अपने आप को समझोगे, जानोगे, उतनी ही चीजें जो आपके अंदर भरी हुई हैं, जो भी आपने छुपा कर रखा हुआ है अपने भीतर, बहुत एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके अंदर। आप अपने आप से कभी बातें भी करते होगे तो शायद आप ये कहते होगे कि ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन फिर वो चीजें हैं कहाँ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको, जैसे कहते हैं ना कि उसको दबा रखा है, उसको दबा रखा है। तो यहां पर बोला यही जा रहा है कि आपके अंदर जो भी आपकी, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, या आप मतलब यहाँ पर आपको अंदर डर है, भय है यहाँ पर कि नहीं, मैं अगर इस काम को लेकर मैं आगे जाऊंगा, या मैं ये काम यहाँ पर मैं करूंगा, ओके, तो शायद इस चीज का मजाक ना बन जाए, या क्या पता मुझे इसमें सक्सेस मिले कि ना मिले। एक बार हिम्मत रख करो, ओके, एक बार आगे बढ़ो। चीजें आपको खुद ब खुद, आपके रास्ते यहाँ पर बनते चले जाएंगे, चीजें आपको खुद ब खुद खुलती हुई नजर आ जाएंगी। जिसे आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि कमजोरी बना रखा है। आपकी कमजोरी क्या है पता है? कि यहाँ पर जो मैंने आपके पास बोला, क्या आप दुनिया भर को रास्ते दिखाते हो, दुनिया भर को आप यहाँ पर जो भी कोई आपसे आता होगा, कोई भी प्रॉब्लम लेके आता, कोई परेशानी आपके पास यहाँ पर लेकर आता होगा, या आप हो सकते हो अच्छे गाइडलाइन हो सकते हो, अच्छे हीलर हो सकते हो, यहाँ पर आप सबको बता देते हो, लेकिन जब आपका वक्त आता है तो अपनी चीजों को, जैसे कहते हैं, दबा जाते हो। इस झांसे में मत रहो कि आपकी कोई आके हेल्प करेगा या आपको किसी उससे यहाँ पर बाहर निकालेगा। आपको अपनी हेल्प खुद ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। आपकी कमजोरी यहाँ पर यही है कि आप हमेशा वेट करते हो, इंतजार करते हो, ओके, लेकिन आपको इंतजार और वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अपनी कैपेसिटी को समझो। आपके पास इतना, कहते हैं कि इतनी चीजें भरी हुई हैं, जिसके पास मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भगवान ने आपको हर चीज से नवाजा है, हर चीज आपको यहाँ पर दी है। ओके, तो उसको समझना है, उसको लेकर आप आगे बढ़ो। क्योंकि आपकी कमजोरी यहाँ पर क्या है कि आप अपनी चीजों को दिखाना नहीं चाहते, आगे ले जाना नहीं चाहते, या कोई भी चीजें हो सकती है, अंदर आपके दिलो दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज से घबराओ मत। आपकी यही कमजोरी आपकी ताकत बनेगी। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, आपके अंदर हुनर बहुत है, ओके, और यही चीजें जो छुपी हुई हैं आपके भीतर, यही आपकी ताकत भी बनेगी। ओके, आप आगे जाकर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत गहराई से किसी चीज पर आप काम करने वाले हो। ओ माय गॉड, द हर्मिट,
मैंने बोला ना, आपकी कौन सी कमजोरी आपकी ताकत बनेगी। जितना आप अंदर से आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो ना, उतने ही आप अंदर से शक्तिशाली भी हो, क्योंकि ये आपके ना भीतर की ऊर्जा आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर आप में मतलब यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपके अंदर वो ना हो, बस उसे यहाँ पर कहते ना कि अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की जरूरत है, अपने ऊपर समय यहाँ पर देने की जरूरत है। और फिर देखो आप यहाँ पर कि आपकी जो कमजोरी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कमजोरी यही है कि आप अकेले नहीं रह पाते हो। आपको लोगों का साथ चाहिए होता है, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा भी, अगर आप यहाँ पर या तो आपने अकेले में बहुत ज्यादा ऐसा वक्त भी निकाला है जहां पर आपका दर्द था, परेशानी था, तो उस वक्त को आप यहाँ पर अपनी कमजोरी मत बनाओ या कमजोरी मत सोचो। जब इंसान अकेला रहता है तो उसकी हर चीज कहते ना कि छन छन कर बाहर आती है। तो आपको समझ में जब आप अकेले रहोगे या थोड़ा वक्त अपने ऊपर यहाँ पर बिताओगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, कि आपको क्या करना है, आपकी जर्नी कहाँ है, आपको क्या करने की यहाँ पर जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मज्ञान, अपने समय को, जैसे कहते हैं कि आपकी समय की वैल्यू को समझो। आपका समय बहुत अनमोल है। ओके, तो यहां पर बोला यही जा रहा है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और फिर निर्णय, डिसीजन आप यहां पर लो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या कमजोरी है और क्या शक्ति है। ओके, तो यहां पर आप कमजोर सिर्फ आप अपने आप को समझ रहे हो, बाकी शक्ति तो आपके भीतर है। ओके, तो उस चीज को, जो चीज आप यहां पर समझ रहे हो, ऐसी भूल मत करो। आप यहां पर आपकी कौन सी कमजोरी ताकत बन रही है। आपने जितना अकेले में वक्त बिताया है, जितने अकेले में आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली, इमोशनली आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। ओके, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी क्या थी कि आप यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, या अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने हुनर पे, कि आप कितने ज्ञानी हो, कितने यहाँ पर गुणी हो, या कितने होनहार हो, कितने बलवान हो। ये सब चीजें, इस चीज का अंदाजा नहीं था। लेकिन एक वक्त या तो आप अपने ऊपर बिताओगे या बीत गया है। ओके, तो वही चीज आपको शक्तिशाली यहाँ पर बना रही है। आपकी कमजोरी यही थी कि आप अकेले नहीं रह पा रहे थे, लेकिन इस अकेलेपन ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि जिसका अंदाजा शायद आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे भीतर क्या क्या बैठा हुआ है। ओके, तो आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी ताकत बन रही है कि आपका अकेलापन एक टाइम पे खाता था, आप अकेलेपन से जुड़ नहीं पाते थे, अकेलेपन का फायदा नहीं उठा पाते थे। तो अब आपकी वही कमजोरी आपकी ताकत बन रही। अब वो अकेलापन ही आपको अच्छा लगेगा, अब वो अकेलापन ही आपको यहाँ पर क्या देगा, आपके अंदर का जो भी चीजें हैं उसे बाहर अब आप तरसोगे कि नहीं, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेलापन ज्यादा पसंद आता है, मुझे हर चीज, अगर मैं अपने आप को जानने समझने का मौका देता हूं या देती हूं, तो वो यहाँ पर मेरे लिए कितने कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ये समय भगवान ने मेरे लिए चूज करा है। ओके, आपका अकेलापन आपको यहाँ पर ताकत देता है, आपको हिम्मत देता है। ओके, अपने आप को टटोलने का, अपने आप को समझने का। ओके, जस्टिस, आपकी कौन सी ताकत, कौन सी कमजोरी आपकी ताकत यहाँ पर बन रही। मैंने बोला ना, आप एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा कमजोर थे, अब आप शक्तिशाली हो। आपकी कमजोरी अब आपकी यहाँ पर ताकत बन रही। ताकत क्या है कि अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि यहाँ पर न्याय, जैसे अभी तक आप यहाँ पर आप अपना खुद का, जैसे कहते हैं कि खुद के साथ न्याय करना, ये सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है। तो आपने वो न्याय अब आप खुद के साथ यहाँ पर कर रहे हो। अब अपना समय, अपनी नॉलेज, जैसे कहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी, अपना हुनर, जैसे आप खुद पे इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हो। ये अकेलेपन की ऊर्जा, यह हो सकता है आपके पास्ट में ही है, ये पास्ट की ऊर्जा है,
ये आपकी प्रेजेंट की और आपके फ्यूचर की ऊर्जा है कि जस्टिस, ओहो ये तो बात ही अलग है, ये तो बंदा ही अलग हो गया, इसके तो हाव भाव ही अलग है, इसके पास तो अच्छा नॉलेज है। जो कि मैंने इस विजडम से आपको बोला, आपके पास क्या नहीं है, जस्टिस, जैसे कहते हैं ना कि खुद के साथ आपने यहाँ पर जस्टिस करा है। आपकी कौन सी कमजोरी, कमजोरी तो जैसे कहते हैं ना कि आपने कमजोरी को तो यहाँ पर अपने भीतर से महसूस करा है। कमजोरी को कोई यहां पर बदल नहीं सकता। कमजोरी को जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, अपने रास्ते खुद यहां पर नहीं बनाओगे, तब तक आपकी कमजोरी को कोई नहीं समझता, कोई यहां पर दूर नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकते हैं हम खुद ही करेंगे, ओके, अपने खुद के लिए। तो यहां पर क्या है, आपकी कमजोरी अब आपकी यहां पर ताकत बन रही है। मैं कह सकती हूं कि आपने अपने आप को जीत लिया, आपने आपको इतना पावरफुल बना लिया, इतना शक्तिशाली यहां पर बना लिया कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को जितना बैलेंस आपने किया है, ओके, उतना बहुत मुश्किल होता है। ये जैसे कहते हैं ना कि ये समय ऐसा होता है कि या तो इंसान बिगड़ जाता है या फिर बहुत ही पावरफुल यहां पर बन जाता है। आपके जो विचार होंगे इतने सटीक होंगे और इतने प्रभावशाली होंगे या इतने पॉजिटिव होंगे कि जहां पर आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर चीज में एक प्रभाव यहां पर दिखाई देगा। पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपका किसी चीज पर प्रभाव जाता ही नहीं था या आपकी रुचि किसी चीज पर जाती ही नहीं थी। आपको यहां पर हर चीज जैसे ऐसी लगती थी बेगानी, अनजानी, या बहुत फीका फीका, या बहुत सूना सूना, एक अकेलापन आपने जब महसूस पास्ट में किया होगा। लेकिन यहां पर उस अकेलेपन ने आपको यहां पर क्या कर दिया है, आपको बदल दिया, आपके विचारों को बदल दिया। ओके, अब आप प्रभावशाली बन रहे हो। अब आप यहां पर जैसे कहते हैं ना कि अपनी सक्सेस का, अपनी सफलता का खुद यहां पर आप बखान करोगे। ओके, ये आपकी कमजोरी आपकी ताकत यहां पर बन रही है, द हैंगमैन। ओके, क्योंकि आपको रियलिटी समझ में आ गई है, आपको सच्चाई यहां पर समझ में आ गई है। ओके, जैसे झूठ क्या है और सच क्या है। क्या हम इंसान ये सोचता है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ओके, किसी दूसरे से जब वो झूठ बोलता है ना इंसान, तो ये सोचता है कि आहा हमने उसे पागल बना दिया। लेकिन दरअसल वो झूठ जैसे कहते हैं ना कि हमारे खुद के ऊपर ही लागू हो जाता है कि आप अभी तक अपने आप से कितना झूठ बोल रहे थे और कितना सच यहां पर बोल रहे थे। सही मायने में तो अभी तक पास्ट की मैं यहां पर बताऊं तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे कि आप कमजोर हो। ओके, आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको तैरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, पानी से आपको डर लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को कोई बचाएगा तभी मैं कुछ काम यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, या कुछ चीजें आपको समझ में यहाँ पर आएंगी कि जब आपकी कोई हेल्प करेगा। नहीं, ये आपकी सोच थी पास्ट की। ओके, और आपकी सोच ही जैसे यहां पर बदली है, आपके दिमाग का डर भागा है यहां पर। ओके, जो आपकी कमजोरी थी अब वो आपकी ताकत बन रही। अब आप इतने निडर बन रहे हो, इतने पावरफुल यहां पर बन रहे हो, जैसे आपने कितने के हर चीज का नजरिया बदल दिया। नजरिया कितने की नजर की बात है। अब आपके तजुर्बा है, आपके पास ज्ञान है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अच्छा खासा आप यहाँ पर अपने आप को न्याय कर रहे हो, अपने खुद के साथ यहाँ पर आप न्याय कर रहे हो। आप किसी भी चीज को, ऐसी चीज को अलाउ नहीं करने दोगे जो कि आपको यहाँ पर इनबैलेंस करेगी या वापस से आपको कमजोर करने की कोशिश करेगी। आप वही चीज अपनी लाइफ में अलाउ करोगे, वही चीजें अपनी तरफ यहाँ पर आने दोगे, चाहे वो कैरियर हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो समय हो। उसी चीज को आप अपने लिए अलाउ करोगे जिसमें आपका हित है या जिसपे आपका अधिकार है। बात आ जाती है अधिकार की, तो आप यहां पर अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गए हो। ओके, पहले आपकी कमजोरी यहां पर यही थी कि आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोलते थे, आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन अब आप यहां पर अपना अधिकार जैसे जानते हो, आप अपने आप को जानते हो। ओके, कमजोरी जैसे कहते हैं कि आपकी कमजोरी यहां पर यही थी
कि आपको पता ही नहीं था। अब यहाँ पर वही कमजोरी आपकी ताकत बन चुकी है कि आप यहाँ पर हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि इतना अपने आप को हर चीज से भर लिया है। ओके, द चैरियट यहाँ पर यही आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी इस ताकत के साथ, ओके, अपनी इस पावर के साथ अपने ऊपर विश्वास रखते हुए बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करने जा रहे हो। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1। एंड आप थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, ध्यान किया करो, क्योंकि जितना आप अकेले में रखोगे अपने आप को, उतने ही आप पावरफुल बनोगे, उतनी ज्ञानी बनोगे, उतनी नॉलेज आपको आपके भीतर जो है उससे आपको मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि बाहरी तौर पर हम यहाँ पर देखें तो हेल्दी खाना, ओके, खाना हम खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी, लेकिन इस आत्मा का क्या, इस दिमाग का क्या? तो यहाँ पर आपकी आत्मा की जो भूख है ना, वो अकेलापन है, वो मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, खुद के ऊपर यहाँ पर समय लगाना, अपने आप को नर्चर करना, ये आपकी ताकत है, जो कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस चीज से वंचित थे। ये सब चीजें आपको पता नहीं थी। सोलमेट, मैंने बोला ना, अभी ध्यान की ही बात मैंने जस्ट आपके लिए यहाँ पर करी। ओके, तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ध्यान से आपको बहुत कुछ पता चलता है। ध्यान में आपको, आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है। ध्यान के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत कुछ जान सकते हो, समझ सकते हो। और ध्यान कब लगता है? जब आप शांत होते हो और अकेले होते हो। तो आपकी कमजोरी यही, आप जैसे कहते हैं ना कि आप चीजों को आप समझ नहीं पाते थे, या समझ थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना कि जितना जिस चीज को आप यहाँ पर समय दोगे, उतनी ही वो चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पर वही है कि अपने आप को जितना समय दोगे, उतनी ही आपको बहुत कुछ रहस्य आपको आपके खुद के बारे में भी मिलते हुए आपको नजर आएंगे। ओके, बिटर स्वीट, यस। आपकी कौन सी ताकत, आपकी कौन सी कमजोरी यहाँ पर बन रही है? आपकी ताकत यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सिचुएशन है, ओके, उस सिचुएशन को लेकर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिल रही थी। ओके, सॉरी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो आपको हर चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका, अब आपके चेहरे पर आप देखोगे कि बहुत बड़ी एक स्माइल है। ओके, बहुत सारा प्रेम रहेगा, बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी चर्चाएं यहाँ पर होंगी, क्योंकि आपकी जो कमजोरी है, ओके, वही आपकी यहाँ पर ताकत बन रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके पास दुखी रहने की या परेशान रहने की कोई वजह नहीं होगी। एक टाइम पर आपके पास बहुत सारी वजह थी, बहुत कुछ था आपके पास कि मेरे पास क्या है, मेरे पास खुशी की एक वजह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रही हूं, यकीन करना, विश्वास करना कि दुख की कोई वजह यहाँ पर नहीं होगी। वो बात अलग है कि आप किसी चीज को किस नजरिए से यहाँ पर देखते हो। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यस, आपकी कमजोरी यहाँ पर आपकी ताकत बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी किसी भी चीज को, ओके, सिचुएशन से पलटकर आप सोचोगे। ओके, सिचुएशन से पलटकर आप यहाँ पर सोचोगे, जैसी सिचुएशन चल रही है ना, उसको आप यहाँ पर बदल के सोचोगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी, वो पॉजिटिविटी आएगी कि जिसकी वजह से कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, बल्कि उसे आप यहाँ पर, उसको यहाँ पर बदल कर आप रख दोगे। ओके, और पहले क्या कमजोरी थी आपकी? सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाती थी, परेशानी आपके ऊपर हावी हो जाती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कोई महत्वपूर्ण सूचना आपकी तरफ बहुत जल्दी स्पीड से आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी बात को लेकर आप सैड हो सकते हो, लेकिन ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। वो मतलब आपके लिए घंटे 2 घंटे का थोड़ा सा एनर्जी ऐसी रहेगी, बाकी सिस्टमेटिक सब कुछ ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
ओके, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, 9, ये यहाँ पर भी 9 है मेरे बाबा, 9 है एंड यहाँ पर भी 9 है। ओके, यहाँ पर आप देखो, जिसे कहते हैं कि धीरे धीरे आप खुल रहे हो, खोल रहे हो, चीजों को खोल रहे हो, दिखा रहे हो, बता रहे हो कि यस, आपकी जो कमजोरी थी अब वो आपकी ताकत यहां पर बन रही है। आपकी कमजोरी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अभी तक अपनी चीजों को खोलकर नहीं रखा, अपनी ताकत को यहां पर नहीं दिखाया, अपनी नॉलेज को यहां पर नहीं दिखाया, लेकिन अब वो चीजें जैसे समझ में आ रही हैं आपको और उन सब चीजों को आप फ्रंट पे लाते मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। ओके, आपके अंदर एक जज्बात है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप चीजों को बहुत अलग तरीके से, बेहतर तरीके से करने पर आप ज्यादा विश्वास करोगे। ओके, एंड यहां पर आपका कॉन्फिडेंस, पहले आपका आत्मविश्वास नहीं था। ओके, आप यहां पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ था, लेकिन अब आपकी जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, वही आपकी ताकत बन रही है। आपको कोई हरा नहीं सकता किसी भी चीज में। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप छिपाओगे भी तो उस नजरिए से आप छिपाओगे कि यस, ये मेरे लिए कुछ फायदा दे सकता है। ओके, एंड यहां पर डेविल, आपकी कौन सी कमजोरी आपकी ताकत यहां पर बन रही है। कमजोर सोल के ऊपर ही नेगेटिविटी हावी होती है। कमजोर मतलब यहां पर जब तक आप अपने आप को कमजोर समझोगे तो आप यहां पर नेगेटिव लोगों से या समय से आप नहीं लड़ पाओगे। अगर आप अपने आप को पावरफुल मानोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, तो बहुत जल्दी आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी परेशानी से या ऐसे कार्मिक से या ऐसे लोगों से आप जीत कर दिखा दोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपका चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज आपके समझ में आ रही है कि किस समय पर क्या निर्णय लेना है, किस समय पर क्या बोलना है, कैसे किस वक्त यहां पर चीजें आगे लेकर जानी है, क्योंकि डेविल की ऊर्जा है यहां पर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ब्लॉकेज हैं, उससे डील करना या उससे एक लड़ाई सी लड़ना या उसके सामने यहां पर अपने आप को मजबूत दिखाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, तो यहां पर आपके लिए आ रहा है कि जितना ज्यादा आप अपने साथ में, ये डेविल की ऊर्जा, यहां पर एक समय था आपका कि जहां पर आपको किसी बात की आजादी नहीं थी, जहां पर आप यहां हर चीज को जैसे भूल गए थे। एक चीजों को भूलने की भी आदत हो सकती है आपके भीतर। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको यहां पर अब आपके पास हर चीज है। ओके, तो आपकी जो कमजोरी अब वो आपकी ताकत यहां पर बन रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को इतना कमजोर समझा था, इतना कमजोर यहां पर मान रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप को उतना ही आध्यात्मिक जर्नी से, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, मंत्र जाप करके आपने अपने आप को उतना ही पावरफुल बना लिया है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज हमारे भीतर से बंद है तो उसे कोई जागृत नहीं कर सकता। आपने अपने आप को भीतर से जागरूक किया है, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ चुकी है। ओके, तो ये आपकी ताकत बन चुकी है। आपकी ताकत और कमजोरी जैसे आपके भीतर से यहां पर जुड़ी हुई है, एस ऑफ वेंट्स। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो शब्द हैं, ओके, आपके शब्द, आपकी नॉलेज और आपके विचार, आपके थॉट्स, ये हर चीज जैसे कहते हैं ना कि एक दवाई का काम करेगी। एक कारगर दवाई जो होती है ना हमारी, बहुत जो हमेशा अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग रखना, और ये कैसे होगा? आप मेडिटेशन से, ध्यान से। तो ये सब चीजें आपको बहुत रास्ता, जैसे कहते हैं ना कि आपका रास्ता खोलेगा, आपका ज्ञान। और ज्ञान कहां से मिलेगा? मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से। ओके, तो यहां पर एस ऑफ सॉर्ड्स, जैसे ये एक स्टार्टिंग कह सकती हूँ, ये एक आपकी शुरुआत यहां पर कह सकती हूँ।
कि अब आप यहाँ पर अपनी कमजोरी के साथ नहीं रह रहे हो, अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपनी ताकत को यहाँ पर दिखा रहे हो। ओके, अपने शब्दों से, अपने विचार से, अपने माइंड से, ओके, आपकी यहाँ पर ताकत दिखाई दे रही है। ओके, जो आपका मतलब कहते नहीं कि आपकी एक कमजोरी की वजह क्या थी कि खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अकेलापन, आप सोचो कि आप अकेले थे, आप एक टाइम पर अकेलेपन में आप कुछ भी नहीं, आपको सहारे की जरूरत पड़ती थी, आप रोते थे, परेशान, लेकिन एक अकेलापन आपको यहां पर कहां से कहां लेकर आ गया। ओके, और आप कहां पहुंचने वाले हो। ओके, आपकी ये जैसे कहते हैं कि ताकत, आपका अकेलेपन की जो ताकत है ना, इसका बखान करने बैठोगे ना आप तो बहुत कम है। आपकी अकेलेपन की ताकत ने वो हिम्मत दी है आपको, वो नॉलेज आपको यहाँ पर दिया है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, आपके दिमाग में डेफिनेटली बहुत कुछ चल रहा है। ओके, तो उसे आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए, कि आपको यहां पर इमोशनली यहां पर हील करके, ओके, मेंटली आपको हील करके आपको इतना पावरफुल बनाया जाए कि यहां पर आपके सामने हर चीज नतमस्तक हो जाए। ओके, यहां पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक नई शुरुआत है, दिल और दिमाग से आप बैलेंस हो। ओके, आपकी यही कमजोरी थी कि आप दिल दिमाग से इनबैलेंस थे, आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ना इमोशनली ना मेंटली। ओके, आपकी ये कमजोरी थी, और अब यहां पर आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो और मेंटली भी आप स्ट्रांग हो। सोचो, एक डबल, एक ऐसी कहते ना कि डबल चीजें हैं आपके पास, और ये ब्लेसिंग्स के तौर पर हैं कि आपको इतना ज्ञानी बना दिया है और आपको यहां पर इतना हील कर दिया है कि हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने इस तरीके से आएगी जैसे वो ब्लेसिंग्स का काम कर रही है। ओके, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बदल रहे हो। यस, अपने आप को बदल रहे हो, टोटली यहां पर अपने आप को बदल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब हर वो चीज यहां पर करोगे जिससे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, जैसे नर्चर करना, खुद से प्रेम करना, खुद को हील करना। ओके, ये इस चीज से आपको प्रेम है, प्रेम आपको खुद से हो रहा है, आप खुद से प्रेम करना चाह रहे हो। यस, बहुत अच्छी बात है। पाइल नंबर 1। ओके, एंड मैं यहाँ पर रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। आपकी कौन सी कमजोरी आपकी ताकत बन रही है। ओके, लेडी वीनस। यस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चीजों को सोचने समझने की जो शक्ति होती है, ओके, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए हो, जान गए हो। आप दिमागी तौर से इतने शक्तिशाली हो गए हो कि आप हर चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो। आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, आप प्रभावशाली बन रहे हो। आप हर चीज को जैसे अपने नजरिए से आप कर रहे हो। ओके, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और आपका जो हार्ट चक्र हील हुआ है, वो कहते नहीं कि नहले पे दहला का यहाँ पर काम कर रहा है। आपके पॉजिटिव थॉट्स है ना, आप जो चाह रहे हो वो चुंबक की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा हील है, आपके पॉजिटिव थॉट्स एक मेरिकल्स का यहां पर काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर आपको फेथ रखना है, इनके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। और यही आपकी कमजोरी थी कि आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं देते थे, या अपने आप को पावरफुल यहां पर नहीं मानते थे। ओके, आप अपने लिए हमेशा जैसे कहते हैं ना कि
ऐसे विचार रखते थे कि जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हो अंदर से। ओके, लेकिन आप यही खालीपन भगवान ने भरा है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर भर दिया है जिसे सिवा परमात्मा के, सिवा ईश्वर के, बातों के या लाइफ में कुछ और है ही नहीं आपके पास, जिसे मुद्दा ही आपका वहां पर यही चल रहा है। ओके, एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप यहाँ पर बन रहे हो। एक टाइम पर आप कोई भी किसी काम करने के लायक नहीं थे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे, या होता नहीं था, या सोचते नहीं थे, लेकिन आप सोच भी रहे हो, कर भी रहे हो, अट्रैक्ट भी कर रहे हो, जो कि आपकी शक्ति का काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ओ भाई मनी मैग्नेट। ओके, आपकी थर्ड आई बहुत ज्यादा एक्टिव है कृष्णा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओके, इस चीज पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए डिवोशन का कार्ड आया है, जो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक ऐसी सोल हो, एक ऐसी आत्मा हो जो आपको बहुत ज्यादा आगे की तरफ लेकर जा रही है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको बहुत ज्यादा गाइडलाइंस मिलेगी, अनकंडीशनल प्रेम आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, क्योंकि आप एक ऐसे भक्त हो। ओके, हो सकता है कि आप चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो, अपनी आत्मा की शुद्धि यहाँ पर कर रहे हो। ओके, अपने आप को टटोल रहे हो, अपने आप को जानने समझने की एक कहते हैं कि एक प्रयास यहाँ पर आप कर रहे हो। ओके, और प्रयास कहीं पर भी किसी भी तरीके यहां से किया जाए, जितना आप प्रयास करते हो किसी भी चीज में, उतनी सक्सेस, सफलता आपको मिलती है। ओके, तो यहां पर वही है कि आप अपने आप पर जितना काम करोगे, अपने आप को जितना पॉलिश करोगे, उतनी ही परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स भी देगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए चीजें बहुत अलग तरीके से काम कर रही हैं, आपको इन्हें समझने की जरूरत है। ओके, एंड आपकी ताकत कौन है? आपके ईश्वर है, आपके परमात्मा है, आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा को जितना खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, क्योंकि वो परमात्मा में लीन है। ओके, और वो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रिकवरिंग का कार्ड चूज करा है, पाइल चूज करिए, उसके रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, आपकी कौन सी कमजोरी अब आपकी ताकत यहाँ पर बन रही है? पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पास्ट को, अगर मैं यहाँ पर बताऊं, आपका पास्ट में आप हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज आपको भ्रमित करती होगी, या आप में कुछ ऐसा था जो आप किसी चीज में आप निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं थी। ओके, एंड रिकवरिंग आपने सुना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पास्ट में किसी भी चीज को रिसीव यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, और ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ओके, जैसे जितना ज्यादा हम किसी चीज के प्रति एक हर्ष रखते हैं, एक खुशी रखते हैं, ओके, किसी काम को हम कितनी उमंग से, कितनी उत्साह से, या कितनी पॉजिटिविटी के साथ हम यहाँ पर करते हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन सब चीजों को आपने अपनी लाइफ में 0% जगह आपने दे रखी थी। ओके, 0% जगह थी आपकी, एंड रिकवरिंग का पाइल आपने चूज करा है, तो यहां पर मैं यही कहूंगी कि अब आप अपने उस कितने कि अपना अस्तित्व क्या है, अपनी खुशी क्या है, आपका खजाना क्या है? आपकी खुशी, आपकी स्माइल। ओके, आप अपने आप को जितना भीतर से खुश रखोगे, ओके, जितना भीतर से आप अपने आप को भरोगे पॉजिटिविटी से, प्रेम से, प्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहा है यहाँ पर, पाइल नंबर 2।
उतना ही आप यहाँ पर कहते हैं ना कि आप हर चीज को अट्रैक्ट करोगे। पाइल नंबर 2, रिकवरिंग, यहाँ पर चाबी मुझे नजर आ रही है। चाबी से मतलब क्या है कि आपका जो भी चीजें बंद हैं, आपका हार्ट चक्रा बंद था, ओके, एंड यहाँ पर उसका जैसे कहते हैं कि हार्ट चक्रा को खोलने के लिए, ओके, उसकी चाबी आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपकी खुशी की, आपकी अबंडेंस की, आपके प्रेम की, आप कुछ भी चल रहा है उस चीज की यहाँ पर आपको चाबी दी जा रही है, आपको खजाने की चाबी मिल रही है। खजाना क्या है भाई, मैं सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, खजाना क्या है। खजाना यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशी है। जितना खुश रखोगे आप अपने आप को, उतनी ही ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, आप हर चीज को अट्रैक्ट करोगे। एक जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अंदर से दुखी हो तो कोई भी चीज आपके पास नहीं आएगी, इंसान तक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा आपके पास। अगर आप अंदर से खुश हो, अंदर से आपने अपने आप को हील कर रखा है, आप चाहोगे ना तब भी वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। और यही यही चीज आपके साथ यहां पर हो रही है। आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आपके रास्ते कहां से खुलेंगे, वो चीजें आपने समझ ली है, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, बहुत चीजें आपने जान ली हैं। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपकी ताकत यही है। आपकी कमजोरी क्या थी, आपको पता ही नहीं चल रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहां से रास्ता मिलेगा, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। अब आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि जितना ज्यादा आप खुद को अपने कहते रहे कि अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, खुश रखोगे, उतनी ही आप हर चीज खुशी आपकी तरफ है। कहते ना कि जो चीजें आपके अंदर है वही बाहर से आपको मिलेगी। अगर आप अंदर से दुखी हो तो बाहर से भी आपको दुखी मिलेगा। अगर आप कहते हैं ना कि घर से खाना खा के निकलना चाहिए, खाना खा के निकलोगे तो सब दूर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी खाने के लिए। अगर आप खाली पेट घर से निकले हो तो आप सोचोगे ना कि वहां जाकर ये मिलेगा, वहां पर भी नहीं मिलता। ओके, तो ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है कि खुद को यहाँ पर चीजों को कैसे देखना है, खुद के लिए कैसे काम करना है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। माय गॉड, हाँ यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। अपने आप को वैल्यू देना आपने स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है, जो कि आप में पास्ट में आपकी कमजोरी यहाँ पर यही थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक चीजों को समझ नहीं रहे थे। आपके अंदर कितना कितना कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो क्षमता है, ओके, आपका जो बल है वो शायद खुद के ऊपर या खुद को प्रोटेक्ट करने में नहीं जा रहा था। ओके, लेकिन यहां पर आपने अब अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हर चीज से कैसे बचाव यहां पर करना है। कहते ना कि अपना बचाव पहले करना है भी। ओके, तो वो शायद आपने सीख लिया है। आपने अपनी एक ऐसी हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है ना, अपनी एक ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में आपने अपने आप को यहां पर डाल रखा है कि जीत तो आपकी निश्चित है ही। आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप, आपकी कमजोरी क्या थी कि आपकी जो ऊर्जा थी, ओके, आपका जो ज्ञान था, आपके पास जो भी चीजें थी वो बिखरी हुई थी। ओके, जैसे आप एक डायरेक्शन में यहां पर नहीं जा रहे थे, या एक चीज पर आप काम नहीं कर रहे थे, या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही थी। जो मैंने यहां पर रिकवरिंग कार्ड से आपके लिए बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा था, भ्रमित। लेकिन एक दिशा पकड़ना, एक डायरेक्शन यहां पर पकड़ना, और उसको जैसे कहते हैं उसको हासिल करने के लिए फिर बहुत सारी चीजों को साइड करना होता है, और यही करना आपने सीख लिया। ओके, आपने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी जो सच मायने में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से यहां पर कर रहे हो। वो डेफिनेटली आपको आपकी जीत और आपको आपकी सक्सेस तक आपको जरूर लेकर जाएगी।
ओके, आपकी कमजोरी अब आपकी ताकत यहां पर बन रही है कि पास्ट में आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते थे, ओके, या फिर आपको आता नहीं था, ओके, लेकिन अब आप यहां पर बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हो, जान गए हो, समझ गए हो, ओके, और अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रहे हो कि जहां पर कहते ना कि जो मैं चाहूंगा बस वही अलाउ है, जैसा मैं चाहूंगा वो कुछ भी हो सकता है। अच्छे लोग अगर आपकी तरफ ऐसे लोग आना चाहेंगे ना कि जहां आपका फायदा या आपका टाइम वेस्ट करेंगे या आपकी एनर्जी को शक करने की कोशिश करेंगे, आपके पास माइंड गेम खेलेंगे, नहीं, आप उन्हें अलाउ ही नहीं करोगे, आप उन्हें दूर से ही जैसे कहते हैं कि समझ जाओगे, दूर से ही आपको आभास हो जाएगा, आपको पता यहां पर चल जाएगा, और आप जैसे कहते हैं कि हर चीज जैसे आपके हाथ में रहेगी कि नहीं, अब मुझे इस पर्सन से ही बात करनी है, जैसे सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार, सब कुछ आपकी मर्जी के साथ यहां पर काम होगा, ओके, और इसके चलते जो आपकी अंदर जो मतलब कहते हैं ना कि जो बढ़ रहा है, आपकी शक्ति बढ़ रही है, ओके, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि खुद को आपने अपनी ऐसी बाउंड्री सेट कर रखी है ना कि जहां पर सिर्फ कार्य कहाँ चल रहा है, आपके भीतर चल रहा है, आपके ऊपर चल रहा है, आप अपने ऊपर अपना कार्य कर रहे हो, और ये सब चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही हैं, जो कि पास्ट में आपकी ये कमजोरी थी, ओके, ये कि आप हर चीज को जैसे अलाउ कर रहे थे, आप कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, मतलब किसी को आप ना नहीं बोल पाते थे या किसी का विरोध यहां पर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यहां पर आपको समझ में आ चुका है, ओके, द फूल, आपकी कौन सी कमजोरी ताकत यहां पर बन रही है। कमजोरी मतलब यहां पर कि मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है आपकी, कि आप हमेशा जैसे पुरानी चीजों में ही अपने आप को कंफर्ट में उसमें यहां पर आप रखते थे, नई चीजों को जैसे प्रयास करना, नई चीजों को यहाँ पर मतलब उनके विश्वास के साथ करना, या नई चीजों से आपको डर लगता था, क्योंकि पास्ट में जो है उसी में आप खुश रहते थे, ओके, या उसी चीज को आप अपना समझकर आगे की तरफ ले जाना चाहते, लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या है, जितना नई नई चीजों के साथ जुड़ोगे, जितना ज्ञान, नया ज्ञान अर्जित करोगे, नए लोगों की ऊर्जा आप यहाँ पर लोगे, उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी, ओके, आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एक चीज से कभी शक्ति यहां पर नहीं आती है, ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अलग अलग तरह के लोगों से यहाँ पर मिलोगे, अलग अलग जगह पे यहाँ पर आप जाओगे, नई नई चीजों को आप यहाँ पर करना चाहोगे, जैसे आपके अंदर एक चाहत जन्म लेगी, एक खुशी, ऐसी खुशी यहाँ पर जन्म लेगी जो आपको जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में आपको वो चीज नजर आएगी, जब आपके अंदर खुशी जन्म लेगी तो वो खुशी आपको बाहर हर चीज में आपको समझ में आएगी, और वो एक अलग ही तरीके से आपका यहाँ पर काम करेगा, ओके, आपको जैसे कहते हैं कि एक ऐसा मन करेगा कि हाँ, मुझे अब अपनी लाइफ में कुछ और नया करना है, कुछ और बेहतर यहाँ पर करना है, कुछ और ऐड करना है मुझे यहाँ पर, ओके, जैसे हो सकता है पास में कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको करते करते आप बोर हो गए हो, ओके, अब आप यहाँ पर अपनी जैसे उस ऊर्जा में आ रहे हो जहां पर आपको खुद के ऊपर भी विश्वास है कि अब आप नई चीजों से आप डरोगे नहीं, बल्कि आप दौड़ के उसे पकड़ना आप चाहोगे, कोई अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जैसे यहाँ पर मैं मतलब कुछ मिस कर रहा हूं, ये यहां तक पहुंच जाना और यहां तक ध्यान दे देना, ओके, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हो और नई चीजों को जैसे अपनी तरफ अलाउ यहां पर कर रहे हो, ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने आप में ही इनफ हो, आप अपने आप में ही यहाँ पर काफी हो, ओके, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, ये आपका, मुझे कहते हैं ना कि ये पहला हथियार है आपके हाथ में, ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खुशी में बहुत, अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को दस्तक दे रहे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर कर रही है, दस्तक दे रही है, और आप उसे अलाउ यहाँ पर कर रहे हो,
आप अच्छी चीजों को अलाउ कर रहे हो, खुशी को, अबंडेंस को, ग्रोथ को, ओके। और जो भी ऐसी चीजें जो आपको नेगेटिव फील कराती है, आपको ब्लॉकेज करती है, आपको गंदा बोलती है या आपकी एनर्जी को वो सब चीजों को आप यहाँ पर ना बोल रहे हो कि नहीं ये मेरी मर्जी है, ओके। तो ये सब चीजें आपके ऊपर, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना काफी चीजें आपको सूट भी करती हैं, ओके। पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद अपनी अपना कंपैरिजन आप दूसरों के साथ यहाँ पर करते थे, ओके। लेकिन जब हम अपनी खूबसूरती को, अपनी खुशी को समझ जाते हैं तो यहाँ पर समझ में आने लगता है कि यस, कंपैरिजन हमें कहाँ करना चाहिए और किससे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है, तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप इतना आगे तक बढ़ जाओगे कि यस, आप अपना परिचय खुद से यहां पर दोगे, ओके। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने परिचय, आपका परिचय क्या है, आप करते क्या हो, आप रहते कहाँ हो, ओके। ये सब चीजें आपको बहुत अलग और यूनिक बनाएंगी, ओके। एंड जो कि आपकी ये कमजोरी थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले बोलने में बहुत कच्चे थे, शायद आप अपना परिचय बताने में या अपने आप को दिखाने में या अपने आप को आगे ले जाने में डरते थे। लेकिन अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ओके। ये एक जैसे कहते हैं ना कि आपका पहला पहला कदम है और पहला एक्शन है जो आप लेकर जा रहे हो। ओ माय गॉड, कार्मिक रिलीज। तो ये आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिकवरिंग है। एंड मुझे आप कार्मिक में यहाँ पर आपको बोलूं अलाउ की, जो मैं बात कर रही थी यहाँ पर आपके लिए कि आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी, वो किसके लिए है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि उनको, जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक लोग क्या होते हैं ना, देखो वो बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए रहते हैं, ओके। उनके पास अपना खुद का कुछ नहीं होता है, वो हमेशा जो पॉजिटिव होते हैं, जो डिवाइन सोल होती है, जो बहुत ज्यादा खुश होती है, तो उसकी एनर्जी को वो सक करते हैं और उससे वो खुश रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, यस, आपकी लाइफ में इतने कार्मिक लोग, और वो आप उनको समझ नहीं पाते थे, उन्हें आप अपना समझ रहे थे, लेकिन वही कार्मिक लोग आपकी एनर्जी से, आपके प्रेम से, आपकी पॉजिटिविटी से वो हील होते थे, ओके। और आपने इन कार्मिक लोगों को अब अलाउ करना बंद कर दिया। आपने अपना समय नहीं देते, अपनी ऊर्जा नहीं देते, अपना प्रेम यहाँ पर नहीं देते, जिससे मैं यहाँ पर बताऊं, और ये आपकी कमजोरी थी। अब वही ताकत जो आपकी खुद की ताकत है, वो आप अपने खुद के ऊपर यहाँ पर लगा रहे हो, और यही समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ओके। यस, हीलर, मैंने क्या बोला आपको कि अब आप यहाँ पर अपने लिए इतना चीजों को गहराई से देखोगे, इतना गहराई से आप समझोगे कि बेवजह आपके साथ कोई भी चीजें नहीं चलेंगी। बेवजह जैसे कोई भी कार्य पहले आपके साथ बेवजह हो जाता होगा, यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो ये किया नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफी कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए हो, और आप डिवाइन सोल हो, आप एक हीलर हो, ओके। तो यहां पर आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि आपकी कमजोरी, आप अभी तक क्यों कमजोर बने हुए थे, आप अभी तक इतने लाचार और इतने दुखी और परेशान क्यों थे, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कोई और ले रहा था, आपकी एनर्जी के साथ, आपके प्रेम के साथ, आपके समय के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन अब आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर लिया, अपना दायरा आपने सेट कर लिया, जिसमें बहुत अच्छी बात है। और केयरिंग कंपेशन, अब जो आपकी करुणा है, दया, जैसे कहते हैं ना कि सच में जो आपके प्रेम का, आपके समय का, या आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी दया का, सच में जो लायक है, जो आपके लायक है, वही इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। जो आपके लायक नहीं है, जो आपको नहीं समझते, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, वो लोगों को आपकी लाइफ से जाना पड़ेगा, ओके। जिन्होंने आपको कमजोर करा, ओके, वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि यही आपकी कमजोरी थी कि आप उन्हें अलाउ कर रहे थे,
ओके, यहाँ पर फॉरगिवनेस। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको जिन लोगों ने भी, जिन कार्मिक लोगों ने आपके साथ यहाँ पर गलत किया है, ओके, आपके पास बहुत प्रेम है। ओके, आप बहुत जल्दी माफ कर देते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट भी कर ली है, कि आपने उन लोगों को माफ कर दिया है जिन लोगों ने आपके साथ खिलवाड़ कर आपका दिल यहाँ पर दुखाया, आपने माफ किया है, और आप उस कार्मिक साइकिल से रिलीज होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजें आपकी समझ में आपको आ चुकी हैं। ओके, कि आपकी ताकत अब आपकी जो कमजोरी थी अब वो आपकी ताकत यहाँ पर बन रही है। ओके, आप हीलर हो, और आप अपनी आपका जो लाइफ पर्पस है, आप उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स, यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ आपकी कमजोरी क्या थी। ओके, आपने अपने ऊपर, कहते हैं ना कि अपने ऊपर बहुत सारी चीजों को ले लिया है। जब हम अलाउ करते हैं, ओके, जब हम कहते हैं ना कि परमिशन दे देते हैं किसी को भी कुछ बोलने की या करने की, तभी कोई गलत हमारे साथ कर सकता है। जब तक हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ओके, तब तक वो हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर तो इतना गलत चीजें आपके साथ में यहाँ पर हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि अब आप यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत सारा दर्द, बहुत सारा पेन, ये सब आपका रिलीज हो चुका है। ओके, और ये कमजोरी थी आपकी कमजोरी थी कि आप यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आप अपना बचाव नहीं कर पाते थे, अपना बचाव नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर आपकी वही कमजोरी अब आपकी ताकत बन रही है। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आप अपने आप को हैप्पी रखते हो, अपने आप खुश करते हो, अपना बचाव यहाँ पर आप करते हो। ओके, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को खुशी के साथ देखना चाहते हो। ओके, जैसे अपनी खुशी को आप यहाँ पर फिर से अलाउ कर रहे हो, फिर से आप जन्म दे रहे हो उसको, और ये सब चीजें आपके लिए समझना जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है। ओके, जब तक आप खुश नहीं हो तो आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको भी हील होना या आपको भी अपने आप को भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर यही हुआ कि आपके साथ आपको खाली किया गया, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपको फिर से यहाँ पर भर दिया है, आपका हार्ट चक्रा ओपन यहाँ पर कर दिया है। ओके, ताकि आप अलाउ कर सको हर चीज को, अबंडेंस को, खुशी को, ग्रोथ को आप फिर से अलाउ कर सको। ओके, और यही कमजोरी आप जिसे अलाउ नहीं कर रहे थे, ओके, खुशी को अलाउ नहीं कर रहे थे, और ऐसे लोगों को अलाउ कर रहे थे आप पहले, जो आपके लिए खतरनाक है। ओके, यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि अब आप यहाँ से फिर से रेडी हो, फिर से आप यहाँ पर तैयार हो चीजों को आगे की तरफ ले जाने में, आगे की तरफ बढ़ने में। ओके, एंड यहाँ पर आया है विश ओपन स्टार। यस, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी कोई विश है पूरी हो सकती है। आप एक स्टार सीड से भी हो। ओके, स्टार के साथ आप यहाँ पर काम करो, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आगे की जो जर्नी है आपकी, आप आध्यात्मिक जर्नी में काफी चीजों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप कोई बहुत बड़े हीलर हो गए, आप एक स्टार सिक्स भी हो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, सॉरी, कनेक्शन आपका है, और यूनिवर्स आपके जो थॉट्स है, आपके जो विचार हैं, वो यूनिवर्स बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। ओके, आपका जो माइंड है, ओके, आपके जो इमोशंस है, आपके जो हृदय है, वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। ओके, रीबर्थ, ओ माय गॉड, बिगिनिंग समथिंग, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि न्यू शुरुआत है।
आप जैसे कहते हैं ना कि अब आप फिर से आप यहाँ पर, ओ माय गॉड, फिर से आप प्रेम के लिए तैयार हो, फिर से आप खुशी के लिए तैयार हो, फिर से आप खुशी के लिए, अबंडेंस के लिए, हर उस चीज के लिए आप तैयार हो जो आपके अंदर मर चुकी थी। ओके, फिर बच्चा फिर से जन्म यहां पर ले रहा है, बच्चा अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाह रहा है, फिर से चाह रहा है जो आपने चाहना बंद कर दिया था, ये आपके लिए यहां पर आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2। तो रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।